हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि केसिंग कैपिंग वायरिंग करने के लिए आपको कौन कौन से टूल ज़रूरी है। कौन से टूल आपके पास हो तो आप केसिंग कैपिंग वायरिंग आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन सब के बारे में जानने के लिए कौन से टूल आपको चाहिए, ये जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। और उसके बाद में कोई भी आपके मन में सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए, इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए ये 4 टूल आपको लेने सबसे ज़रूरी होते हैं, जिसमें से पहला टूल है प्लायर। और प्लायर आपको अच्छी कंपनी का लेना चाहिए। ये किस कंपनी का है, जो स्क्रीन पर आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, ये प्लायर आपको अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और उसके बाद में 2 नंबर पर आपको चाहिए टेस्टर, वो भी एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसकी प्राइस वगैरह आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होगी। तो उसके बाद में आपको 3 नंबर पर चाहिए 2-in-1 स्क्रू ड्राइवर, जो एक साइड से माइनस टाइप होता है और दूसरी साइड से प्लस टाइप। इससे ब्लैक स्क्रू वगैरह खोले जा सकते हैं आसानी से। शुरुआत में आप ऐसा एक स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं, जिससे काम चल जाएगा। उसके बाद में 4 नंबर पर आता है वायर कटर। तो ये वायर को छीलने के काम में आता है। तो उसके बाद में लॉन्ग नोच प्लायर आता है। ये भी आपको अच्छी कंपनी का लेना है, और इसकी ज़रूरत वैसे तो नहीं रहती है, नए इलेक्ट्रीशियन को जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है ले सकते हो। उसके बाद में आपको चाहिए मेजरिंग टेप, इसे इंच टेप भी बोला जाता है। ये कम से कम 5 मीटर का आपको लेना होगा। इसका उपयोग आप स्विच बोर्ड लगाते समय उसकी हाइट वगैरह नापने के काम में आता है। और उसके बाद में अगला टूल्स जो है ये है हैमर। ये आपको लगभग 300 ग्राम का लेना है। ओपन केसिंग कैपिंग वायरिंग में ये ही काम में आएगा। और उसके बाद में आपको लेना है हुड सिजल, जिसका उपयोग लेता है लकड़ी का जो बोर्ड होता है उसका ऊपर केसिंग डालने के लिए जो होल करते हैं उसके काम में आता है। तो उसके बाद में आपको क्या चाहिए, ये आपको हेक्सा ब्लेड चाहिए। ये भी आपको अच्छी क्वालिटी का लेना है, ताकि बोर्ड वगैरह काटने में कोई भी दिक्कत ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा चले। और इससे केसिंग वगैरह भी काटा जाता है। तो उसके बाद में आपको अगला टूल दिखाते हैं। और अगला टूल ये है, आपको एक मार्कर लेना है, कोई भी मार्कर या पेन, कुछ भी जैसा भी आपको आसान लगे मार्किंग करने के लिए, उस हिसाब से आप मार्कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद में आपको एक्सटेंशन बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, जो आप बना लीजिए। और इसका वायर बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए, जितनी आपको ज़रूरत हो, क्योंकि इससे ड्रिल वगैरह चलाने में दिक्कत नहीं होती है। और वायर 1.5 स्क्वायर mm का इसके लगा रहना चाहिए, ताकि ड्रिल वगैरह आसानी से चल सके। और उसके बाद में आपको हैमर ड्रिल मशीन चाहिए, जिसमें दोनों सिस्टम होते हैं, हैमर भी होता है और ड्रिल के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। सिर्फ इसके आगे का जो बर्मा होता है वो चेंज करना पड़ता है। तो इस प्रकार से इसकी प्राइस वगैरह आ रही होगी। और उसके बाद में आपको एक 6 mm का हैमर ड्रिल बिट चाहिए, जो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और इसकी प्राइस वगैरह स्क्रीन पर आ रही होगी। तो इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अमेज़ॉन से भी आसानी से खरीद सकते हैं। यदि आपके मार्केट में मिलता है तो सबसे अच्छा रहेगा, आपके नज़दीकी मार्केट से खरीद लें। तो इस प्रकार से आपको हैमर की तरफ करना है, स्विच को नीचे की तरफ रखना है। और जब आप दीवार वगैरह में होल कर रहे हैं तो इस स्विच को बिल्कुल सीध में ही रखना है। जब इस स्विच को ऊपर कर देंगे तो यह ड्रिल के रूप में काम करेगा। और इस प्रकार के जो फास्टनर होते हैं, इसको फंसाने के काम में 6 mm का बिट लिया जाता है। तो इस बिट से होल करके इस फास्टनर को लगाकर और केसिंग को लगाया जाता है, और इस प्रकार के किल्ले इसके अंदर ठोक दिए जाते हैं। और आप स्क्रू लगाना चाहें तो भी आप ब्लैक स्क्रू इस फास्टनर के अंदर आसानी से लगा सकते हैं। ये दोनों काम आते हैं। तो इस प्रकार से इस 6 mm का बिट लेना ज़रूरी होता है आपके लिए। तो उसके बाद में आता है एक बड़ा बिट लेना होगा आपको, जो वाल में आर पार होल करने के काम में आता है। ये कम से कम 14 इंच लंबाई होनी चाहिए इसकी, और 12 mm मोटाई होनी चाहिए आपको केसिंग कैपिंग वायरिंग के लिए, ताकि वायर वगैरह आसानी से निकल जाएं। आप मोटाई इसकी और भी बढ़ा सकते हैं जितना आपको आसान लगे, लेकिन इसकी लंबाई कम से कम 14 इंच होनी ही चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं पर जो वाल होती है वो बहुत
चौड़ाई में अधिक होती है तो उसमें दिक्कत आ सकती है। तो इस प्रकार का एक बिट ले लीजिए और इन 2 बिट की सहायता से आप केसिंग कैपिंग वायरिंग को आसानी से कर सकते हैं। हैमर के लिए ये 2 बिट आपके लिए काफ़ी है। तो उसके बाद में आपको एक इस प्रकार के बर्मे की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको इस मशीन को, हैमर मशीन को ड्रिल में बदलने के काम में आता है। ये ड्रिल मशीन में, हैमर मशीन में ये बर्मा आसानी से लग जाएगा। और उसके साथ में ये चाबी आती है, इससे आप ड्रिल वाले बिट इसके अंदर लगा सकते हैं, जिससे आपको एक अलग ड्रिल नहीं खरीदना पड़ेगा। यदि आप अलग खरीदना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप खरीद सकते हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ा प्राइस कॉस्टली ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये लग जाता है और इसमें ड्रिल के बिट आसानी से लग जाते हैं। तो इसमें किस प्रकार के बिट लेने हैं आपको, तो इसमें 2 ड्रिल बिट आपके लिए काफ़ी होंगे। यदि आना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से जैसी ज़रूरत है वैसा बिट ले सकते हैं। इस प्रकार के एक मोटा बिट ले लीजिए आप, और एक सबसे पतले वाला बिट लेना है जिसमें ये बोर्ड वगैरह में होल निकाल कर स्क्रू कसते हैं, इसके काम में आता है, जो सबसे पतला बिट होता है। और ये एक मोटा बिट ले लीजिए जो होल्डर के जो वायर होते हैं वो सनमाइका से बाहर निकालने के लिए होल करना पड़ता है, तो इसके काम में ये मोटे वाला आता है बिट। जैसी ज़रूरत है आपकी वैसा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ड्रिल बिट आसानी से लग जाते हैं। और ये जो स्विच है हैमर मशीन का, ये ऊपर की तरफ कर दीजिए। ऊपर की तरफ कर देंगे तो ये ड्रिल मशीन की तरह काम करेगा। और ये ड्रिल मशीन, यदि आप काम को आसान बनाना चाहते हैं तो ये हल्का रहता है, आपके हाथ में पकड़ने में बिल्कुल आसानी से फिट बैठता है। और कहीं पर भी आप होल कर रहे हैं तो आसानी होगी। तो ये अलग ड्रिल मशीन भी आप परचेज कर सकते हैं। ये महंगा नहीं आता है, ये काफ़ी सस्ता होता है और इससे लोहे वगैरह में होल किए जा सकते हैं। तो अच्छी कंपनी का ड्रिल मशीन आप ले सकते हैं। यदि आप चार्जिंग वाला लेना चाहते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो इस प्रकार से आपको इतना सारा सामान चाहिए। उसके बाद में आपको चाहिए क्या, अब आपको आगे दिखाते हैं वीडियो में। ये एक आपको नट बोल्ट चाहिए जो केसिंग के अंदर जब हम किल्ले वगैरह ठोकते हैं गिट्टी फंसाकर, तो उसमें सीधा हैमर से चोट करते हैं तो केसिंग टूट जाता है। तो इसलिए आपको किल्ला थोड़ा सा लगाकर उसके ऊपर आपको ये नट बोल्ट ले लेना है और ये लगाकर आप इसको आसानी से ठोक सकते हैं। तो इस किल्ले को इस प्रकार से लगाया जाता है और इस नट बोल्ट को इस प्रकार से लेकर इसके ऊपर रखकर ऐसे आप ठोक सकते हैं इसके अंदर। तो इसलिए आपको यह नट बोल्ट चाहिए, ये सिर्फ केसिंग कैपिंग वायरिंग के लिए चाहिए आपको। और उसके बाद में ये एक घसाई का पत्थर आता है, इस पर आप कोई भी औजार धारदार बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इस प्रकार से इस वुड सिजल को जो है आप इस प्रकार से आगे से नुकीला बना सकते हैं। और इसका उपयोग है इस बोर्ड को यहाँ से काटना, यानी कि केसिंग जहाँ से निकलेगा उस स्थान को काटने के लिए इसको काम में लिया जाता है। पहले आप इस हेक्सा ब्लेड से ऐसे काट सकते हैं और काटकर इसके जो बीच का हिस्सा है यह आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये केसिंग कैपिंग वायरिंग के लिए आपको आसानी होगी, ये लेना ही पड़ेगा। तो उसके बाद में लास्ट में आपको चाहिए ये वाटर लेवल। इसका उपयोग किया जाता है, कई वीडियो में हम पहले भी बता चुके हैं, स्विच बोर्ड वगैरह को बिल्कुल सीधा लगाने के लिए। और केसिंग को सीधा कैसे लगाया जाता है इस पर भी एक वीडियो बना रखा है, आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो इसका उपयोग केसिंग को सीधा लगाने में भी किया जाता है। तो इतने सारे औजार इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए आपको ज़रूरी है, इतना सारा टूल्स आपके पास है तो आप अच्छे इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं और केसिंग कैपिंग वायरिंग आप पूरी तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको एक सीरीज बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास सीधा एक होल्डर है तो भी आपका काम हो जाएगा। जब आप वायरिंग वगैरह चेक करते हैं तो उसके लिए आपको एक होल्डर और 100 वाट का बल्ब चाहिए, तो वो तो आप आसानी से ले सकते हैं, एक सिंपल होल्डर और बल्ब ले सकते हैं।
आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।